हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये किसने दी थी? ये लॉरेंस कोलबर्ग ने दी थी। ये अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे हैं और ये 1927 में इनका बर्थ हुआ था और 1987 में इनकी डेथ दी थी। इन्होंने 3 लेवल दिए थे जिसकी 6 स्टेज थी हैं। और ये सारा जो मॉरल डेवलपमेंट था ये बेस्ड था एक स्टोरी ऑफ हेनरी डिलाइमा। ठीक है। फिर अर्ली चाइल्ड ऑफ अडल्टहुड 3 लेवल दिए इन्होंने, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व पारंपरिक स्तर, ये 4 से 10 साल के बच्चे में, या हम इसके में ये भी आ जाता, कई ऑप्शन में आ जाता 3 से 9 साल के। ठीक है हैं। और इसमें क्या होता था, इसमें 2 स्टेज दी थी इन्होंने। कौन सी थी? ओबीडेंट और पनिशमेंट, और एक थी सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड या इंडिविजुअल और एंड एक्सचेंज। ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे ओबीडेंट एंड पनिशमेंट, दंड और आज्ञा पालन। क्या करता है इसमें बच्चा? क्या करता है कि अब बच्चे का लगता है कि अगर मैं कोई भी मतलब आज्ञा मानूंगा, कोई भी काम हमारे अकॉर्डिंग करेगा बच्चा, तो उसको मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो वो क्या करता है कि जो भी एक्शन होता है ऐसे करता है जो जिससे उसको पनिशमेंट ना मिले। ठीक है। ठीक है। जैसे कोई बच्चा बच्चा मतलब होमवर्क करना, जैसे टीचर है कोई भी, तो बच्चा होमवर्क नहीं करता तो उसको लगता है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो टीचर मुझे पनिश करेगी। नेक्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन या इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। ठीक है। इसमें क्या करता है कि जो गाइड का बिहेव था वो सेल्फ इंटरेस्ट और रेसिप्रोकल होता है कि वह इसमें क्या करता है कि चाइल्ड इसलिए करता है कोई भी कि उसको ना अगर कोई चीज़ दूंगा तो मुझे भी बदले में मिलेगी। ठीक है। कि जैसे कि लिए कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, वो अपना टॉय देता है तो उसको पता है कि मुझे भी रिटर्न में वो कुछ ना कुछ देगा। सेकंड स्टेज थी कन्वेंशनल स्टेज, मतलब बिहेव मतलब एक्सटर्नल होगा, मोटिवेट इंटरेस्ट इंटरनल हो गया। इसमें भी 2 स्टेज थी, इंटरपर्सनल अकॉर्डिंग एंड कन्फर्म, मतलब गुड बॉय और बैड बॉय, गुड गर्ल की स्टेज थी। इसमें क्या था कि इसमें ये था कि ये बच्चा ना वही काम करता है जिससे उसको पता है कि ना अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे गुड बॉय बोलेंगे, मतलब जो भी बड़े कहते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग बड़ों की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात मानूंगा तो मैं गुड बॉय गुड गर्ल हूँ। ठीक है। नेक्स्ट था लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी। ठीक है। इसमें क्या था कि वो सारे के सारे, इसमें बच्चा ना उसमें मॉरलिटी आ जाती है कि सारे के सारे जो भी हमें लॉ हैं, ऑर्डर है, अथॉरिटीज है, सबको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि जब हम बड़े हो जाते हैं कि हमें पता है कि ट्रैफिक लाइट्स होते, ट्रैफिक रूल्स है ना, वो हमें मतलब फॉलो करने चाहिए और ये हमारी ड्यूटी है। और इस स्टेज में हमें राइट और रॉन्ग का भी पता चल जाता है। थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें बिहेव और मोटिवेशन आ जाता है इज इंटरनल, कि उसको पता है कि इस लेवल में क्या होता है, जो भी वो बिहेवियर मॉरल डिसीजन होंगे, मतलब उसके प्रिंसिपल वैल्यू हैं, उन पे सोशल कन्वर्जन, मतलब अपने उसके खुद के प्रिंसिपल्स होंगे, वैल्यू होंगी कि मैं ये काम है कि ये काम कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, उसको सब मतलब अंदर से फील होगा, उसको मतलब समझ आ जाएगी। फिफ्थ स्टेज होगी सोशल, मतलब 5th लेवल होगा सोशल कंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेशन। ठीक है। इसमें क्या होगा, चाइल्ड इंडिविजुअल बिकम अवेयर दैट वाइल रूल एंड लॉ might exist for the good of the greatest number and there are times when they will work against the interest of the particular individual। कि इसमें चाइल्ड होता है वो अवेयर हो जाता है रूल्स एंड लॉ के बारे में, और जो भी हमारे मतलब समाज के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मतलब उसको पता चल जाता है।
इसमें बच्चा क्या करता है कि वो देखता है कि सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक विकास के लिए कि मतलब ये है, वो कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर है तो उसके लिए वो क्वेश्चनिंग भी करता है कि ये क्यों है, और इसको चेंज करने के लिए मतलब चेंज करेंगे तो ये हमारे लिए गुड है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है कि जो मॉरलिटी हमारी वो बेस्ड हो जाती है यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल से, लाइक जस्टिस हो गया, इक्वल हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गए, जो भी एक्ट होते हैं उनको मतलब ब्रेकिंग द लॉ मतलब ब्रेक करने लग जाता है। एग्जाम्पल के समवन हाइड द रिफ्यूजेस डिफ्लाइंग इन द लॉ बिकॉज दे बिलीव इट्स मैटर द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, कि उसका मानना है कि कुछ रूल्स वो तोड़ देता है क्योंकि उसको पता है कि ये हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। इसमें थ्योरी में प्रॉब्लम आई थी, कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या थी कि एक तो डेलिमा था एज ए आर्टिफिशियल, ठीक है, ये जेंडर बाइस था, सेकंड जेंडर बाइस था। जिस जो कोलबर्ग था उसने सिर्फ स्टडी करी मेल सेंटर्ड रहा, उसने फीमेल पे कोई ह्यूमंस पे कोई बात नहीं की। और थर्ड था कि इसने सिर्फ थ्योरी में फोर्स किया मेनली जस्टिस और इग्नोरेंस के बाद, और कंपैरिजन और इम्पैथी में, ठीक है। फोर्थ थी हाइपोथेटिक लेलिमा, जो कि रियल लाइफ मॉरल डिसीजन मेकिंग था, रिफ्लेक्ट करता है। फिफ्थ थी स्टेज रिजिडिटी, कि वो ऐसे मतलब फिक्स सीक्वेंस में स्टेजेस थी, इसमें कोई भी मतलब कोई मॉरल ग्रोथ मतलब इंडिविजुअल नहीं बता सकते हैं। और ये लिमिटेड रियल लाइफ एप्लीकेशन थी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं कोलबर्ग ने। फर्स्ट थी मॉरल रियलिज्म। इसमें क्या हो जाता है कि जो मॉरल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, वो मोरलिटी एज समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड दैट इज द रिजिड कांट बी चेंज। इसमें कोलबर्ग कहना चाहता है कि जो चाइल्ड की मोरलिटी है वो इम्पोज हो जाती है जो भी आउटसाइड है, और वो रिजिड रहती है, उतनी ही रहती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड है मोरल रीजनिंग। इसमें क्या था कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस था उसमें जजमेंट था कि राइट और रॉन्ग पे फेस्ड करते हैं मॉरल डेलिमा। थर्ड थी मॉरल डेलिमा। इसमें क्या होता है हाइपोथेटिक सिचुएशन आ जाती है, वो फोर्स करते हैं समवन की चूज करेगा बिटवीन दो या दो से ज्यादा ऑप्शन में हैं, और ईच मॉरल रीजन एंड चूज एंड नॉट चूज, जो भी रीजंस है उसको चूज करे या ना करे उस पर डिपेंड है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।